हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है 2000 पैट 2025 के लिए हमने एक जीएस की श्रृंखला चलाई है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हमारे पैट में 70 से लेकर के 75 नंबर आ जाएं, और जिससे जो हमारा एक पैट का जो परसेंटाइल है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और पहला प्रश्न ये रहा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसवी। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। हाँ, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन दिया हुआ है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसवी। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न संख्या 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसे आप एक बार सही से देख लीजिएगा। तो दिया हुआ है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ए ऑप्शन है वीर का योद्धा, बी है श्रेष्ठ या कुलीन, सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी है विद्वान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, श्रेष्ठ या कुलीन। आगे प्रश्न संख्या 4, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो इनमें से हाँ जी, जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी और चावल का भी। तो उन्हें जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 5, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। प्रश्न संख्या 6, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो। ए ऑप्शन दिया है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है कंठ उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है ईश उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मांडीय उपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मुंडक उपनिषद। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद। प्रश्न संख्या 9, प्रथम विधि निर्माता कौन है? हाँ जी बिल्कुल, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है मनु, बी दिया हुआ है चाणक्य, सी दिया हुआ है चंद्रगुप्त, डी दिया हुआ है सेल्यूकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। प्रश्न संख्या 10, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर ए महाभारत, नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, नंबर सी है गीत गोविंद, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन नंबर है गोधन, ऑप्शन नंबर बी भूमि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोधन। प्रश्न संख्या 12 की तरफ आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? हाँ जी, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 8वें मंडल में, ऑप्शन नंबर सी है 9वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी है 10वें मंडल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10वें मंडल में। प्रश्न संख्या 13, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 21। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए 18, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शन नंबर ए 18 हो जाएगा जी। अब आगे आते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? हाँ जी, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का
प्रयोग हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी सोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल जी, इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंद्र। हाँ जी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो जो आर्यों के बारे में पूछा गया है कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे और भारत में जो है वो किस जगह बसे थे आकर के। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सामा तट में, ऑप्शन नंबर बी है प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी है पांचाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब। प्रश्न संख्या 16। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। हाँ जी, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी है वादरायण, ऑप्शन नंबर सी है कपिल, ऑप्शन नंबर डी है गौतम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी यानी कि जैमिनी। अब प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी वादरायण, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वादरायण। जी बिल्कुल सही आपने सुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वादरायण। प्रश्न संख्या 18। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी पर, हाँ जी, किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर ए है गंगा, नंबर बी ब्रह्मपुत्र, नंबर सी कावेरी और नंबर 4 है परुष्णी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परुष्णी नदी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परुष्णी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 20। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 1/4, ऑप्शन नंबर सी है 1/6, ऑप्शन नंबर डी है 1/8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी भगवद गीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 22। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर ए चारवाक ने, ऑप्शन नंबर बी है गौतम ने, ऑप्शन सी है कपिल ने, ऑप्शन डी है जैमिनी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी गौतम ने। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शन बी है गौतम ने। प्रश्न संख्या 23। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बच्चों बहुत बार पूछा गया है ये कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। नंबर ए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है स्वर्ण आभूषण, नंबर बी है गाय, नंबर सी है तांबे के सिक्के और नंबर डी है चांदी के सिक्के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। जो सोने के जो आभूषण होते थे उनको जो है प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जानते थे। प्रश्न संख्या 24। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पतंजलि, बी है गौतम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ जैमिनी, ऑप्शन नंबर डी है शंकराचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है आपके पतंजलि। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद वाली जो पुस्तकें हैं वो किस चीज पर दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए धर्म पर है, ऑप्शन नंबर बी योग पर है, ऑप्शन नंबर सी विधि पर है या ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्शन। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 26। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है, यानी जो जिस नदी का सबसे ज्यादा जो जिक्र हुआ है वो कौन सी नदी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी है सतुद्री नदी, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 27। वैदिक नदी कुंभा, ये जो स्थान है ना कुंभा, ये जो कुंभा नदी है काबुल का स्थान कहां निर्धारित, हाँ जी, कहां निर्धारित
होना चाहिए। तो ये जो काबुल है ये किस जगह है बताओ, जहां पे क्या है, कौन सी नदी है, कुंभा नदी है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर सी है कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब में। तो इसका जो करेक्ट, हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान। बिल्कुल सही आपने सुना है, ऑप्शन नंबर जो ये अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, बी है सांख्य दर्शन, सी है न्याय दर्शन, डी है उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। प्रश्न संख्या 29। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर ए अर्थशास्त्र, नंबर बी राजनीति, नंबर सी चिकित्सा, नंबर डी धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा। प्रश्न संख्या 30। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 31। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो जो, हाँ जी, तो जो है जादुई माया यानी वशीकरण वगैरह होते थे, जादू टोने टोटके जो होते थे वो होते थे आपके अथर्ववेद में। यानी इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य जो शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन नंबर बी है यायावरी जन को, ऑप्शन नंबर सी है भाषा समूह को, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है श्रेष्ठ वंश को। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। प्रश्न संख्या 33। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये भी एग्जाम में, तो आप इससे भी एक बार सही से देख लीजिएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका ऑप्शन दिए हुए ए 7 मंडल, बी 8 मंडल, सी 9 मंडल, डी 10 मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10 मंडल। प्रश्न संख्या 34। आर्य भारत में संभवतः आए, जो आर्य है वो भारत में कहां से आए थे? तो इसके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य एशिया में, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन नंबर डी है अन्य क्षेत्रों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, मध्य एशिया से। ऑप्शन, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया, इसे भी आप एक बार सही से देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य के रूप में भी रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो है यजुर्वेद करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही सुना आपने। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख वेद में मिलता है, मतलब किस वेद में मिलता है इसका जो उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद। हाँ जी, अथर्ववेद में इसका जो उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 37। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? हाँ जी, ऋग्वेद जो युग था तो उसमें जो प्राचीनतम सबसे पुरानी जो संस्था थी कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सभा, दूसरी है समिति, सी है बिदत और डी दी हुई है परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिदत। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिदत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्राह्मण वाले जो ग्रंथ हैं इनमें सबसे जो अधिक पुराना है वो कौन सा ग्रंथ है? तो ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है गोपद ब्राह्मण, या डी है पंचविश ब्राह्मण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 39। वैदिक युग में यव कहा जाता था, जो वैदिक युग था उसमें जो यव है वो किस चीज को बोलते थे? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 जो दिया हुआ है ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जौ।
हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जो आंसर। प्रश्न संख्या 40, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि जब व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी किसको बोलते थे? व्रीहि जो बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी है जौ, और ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए चावल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। हाँ जी, प्रश्न संख्या 41, अर्थव का अर्थ है। हाँ जी, अर्थव का जो अर्थ है वो क्या है बताइए आप। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए हुए पवित्र जादू, बी है यज्ञ, सी है स्तुति, डी है दर्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पवित्र जादू। जो अर्थव का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र जादू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवित्र जादू। हाँ जी, प्रश्न संख्या 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी है पाणिनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाणिनि जी। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो कौन सी है? तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन नंबर है मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है नारद स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है पाराशर स्मृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनु स्मृति। प्रश्न संख्या 44, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है गीता, ऑप्शन नंबर डी है भागवत पुराण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामायण। प्रश्न संख्या 45, प्राचीनतम पुराण यानी कि सबसे जो प्राचीन है, सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी है भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर डी है वायु पुराण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या 46, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? हाँ जी, तो इसमें पूछा गया है ऋग्वेद में जो सभी सबसे जो पवित्र नदी मानते थे वो किसको मानते थे? नंबर ए सिंधु नदी, नंबर बी सरस्वती नदी, नंबर सी परुष्णी नदी, नंबर डी सतुद्री नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरस्वती नदी। तो आपका जो है ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में जो है ना सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 47, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन नंबर ए है कुल या कुटुंब, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है विश्व, ऑप्शन नंबर डी है जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुल या कुटुंब। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुल या कुटुंब। अब क्वेश्चन संख्या, हाँ जी, अब प्रश्न संख्या 48 की तरफ जाते हैं, जो दिया हुआ है ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी, यानी 250 से भी अधिक सूक्तों की जो है रचना की गई थी। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ, 3 ऋण में शामिल नहीं है। भाई 3 ऋण थे उस समय और 3 ऋण जो दे रखे थे उसमें कौन सा ऋण जो ऐसा है जो शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है देव ऋण, ऑप्शन नंबर बी है पितृ ऋण, ऑप्शन नंबर सी है ऋषि ऋण, ऑप्शन नंबर डी है मातृ ऋण। तो देखो इसमें मैं आपको बता दूं, जो वैदिक संस्कृति की बात चल रही है तो उस समय देव ऋण जो है वो भी उसमें शामिल था, पितृ ऋण भी शामिल था, ऋषि ऋण भी शामिल था। जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मातृ ऋण, ये आपका शामिल नहीं था। हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। प्रश्न संख्या 50, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी है भगवानपुर, ऑप्शन नंबर सी है हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सुना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगवानपुर। प्रश्न संख्या 51, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन से, तो इसे भी आप एक बार सही से देख लीजिएगा। तो अघन्य जो शब्द है ऋग्वेद में वो किसके लिए प्रयोग हुआ है?
तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय। गाय को जो है ऋग्वेद में जो अघन्य के नाम से बोलते थे, अघन्य के नाम से पुकारते थे। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, यह आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, गाय। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं इंद्र, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मित्र, ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है नासत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। हाँ जी, जो वरुण भगवान थे इनको ही जल या समुद्र का देवता कहते थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, जो मनुस्मृति है वो मुख्यतः किस चीज से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी है कानून से, ऑप्शन नंबर सी है राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाज व्यवस्था से। अब आते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हाँ जी, तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र, ऑप्शन नंबर डी है परीक्षित। हाँ जी, तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो आपकी की है विश्वामित्र जी ने। हाँ जी, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वामित्र। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। अब प्रश्न संख्या 55 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 55, ऋग्वेद में सूक्त हैं, जो ऋग्वेद दिया हुआ है आपका उसमें टोटल कितने सूक्त हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1017, ऑप्शन नंबर बी है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी है 1020, ऑप्शन नंबर सी है 1028, ऑप्शन नंबर डी है 1128। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1028। प्रश्न संख्या 56, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, नंबर ए भक्ति, नंबर बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, नंबर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। हाँ जी, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब प्रश्न संख्या 57 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए महर्षि कपिल, ऑप्शन नंबर बी है महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर सी है महर्षि कणाद, ऑप्शन नंबर डी है महर्षि पतंजलि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद। प्रश्न संख्या 58, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है सूर्य सूक्त, ऑप्शन नंबर बी है पुरुष सूक्त, ऑप्शन नंबर सी है दान स्तुति, ऑप्शन नंबर डी है ऊन सूत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य सूक्त। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को भी आप एक बार सही से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है रामायण, ऑप्शन नंबर डी है मनुस्मृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 60, तीन पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? हाँ जी, तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी है सवित्र, ऑप्शन नंबर सी है मित्र, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है विष्णु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका